अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स के हवाले से। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी आई थिंक सो हमने डिस्कस किया था रिलेटिव इकोनॉमिक्स, नीड फॉर सेपरेट अप्रोच। ठीक है, तो ये मतलब कुछ माइक्रो और मैक्रो की थ्योरीज थी, वो इन डिटेल हमने डिस्कस की थी। लेकिन आज की इस वीडियो का पर्पस इकोनॉमिक्स लॉज को इन डिटेल डिस्कस करना है। ठीक है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स लॉज की अगर हम बात करें तो बेसिकली इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस लाइक अदर साइंसेज, इट हैज़ इट्स ओन लॉज, बट द वर्ड लॉ इज़ सम टाइम मिसलीडिंग। इट इज़ यूज इन मैनी डिफरेंट मीनिंग्स देयर आर, कि बेसिकली इसमें हम जो लॉज की बात करते हैं ना, उसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ स्टेट लॉज आ जाते हैं, साइंटिफिक लॉज आ जाते हैं, मोरल लॉज आ जाते हैं और लॉज ऑफ कंडक्ट फॉर गेम्स एंड डिबेट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब ये इनकी डिटेल क्या है, इनके नेम ऐसे क्यों हैं, वो इन डिटेल हम देखते हैं। इकोनॉमिक लॉज आर अ काइंड ऑफ साइंटिफिक लॉज। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं साइंटिफिक लॉज। ठीक है, कि इकोनॉमिक लॉज बेसिकली वो साइंटिफिक लॉज की एक किस्म है। एंड इकोनॉमिक लॉ इज़ अ generalization about the economic behavior of the people which establishes relationship between some cause and its effect in economic matter। कि बेसिकली इकोनॉमिक लॉज में हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक बिहेवियर के हवाले से। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स की अगर आप बात करें ना, तो मेडिकल साइंसेज में डेफिनेटली आप स्टडी करते हैं उनके फीचर्स को, बॉडी को। ठीक है, आप देखते हैं कि उनके अंदर कौन सी बीमारी हो सकती है, ये वो। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इकोनॉमिक्स में हम जो कंज्यूमर या फिर उसके अलावा किसी भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर चेंज होता है ना, उसको हम स्टडी करते हैं, इसलिए हम इसको एक सोशल साइंस कहते हैं। ठीक है, इसमें हम जितने लोगों के मतलब फॉर एग्जांपल प्राइस अप होगी, लोग क्या बिहेव करेंगे, प्राइस डाउन होगी, लोग किस तरह बिहेव करेंगे, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो लोगों की क्या रिएक्शन आएगा, डिमांड ज़्यादा हो जाती है तब क्या रिएक्शन आएगा मार्केट पे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली बिहेवियर की बात करते हैं। विच इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन सम काज एंड इट्स इफेक्ट, मतलब ये इस्टेब्लिश होता है रिलेशनशिप किसके दरमियान, काज मतलब किस वजह से वो हो रहा है, एंड इट्स इफेक्ट और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे इकोनॉमिक मैटर्स पर। और वैसे ये कोई ख़ास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो इसको हम ऊपर से जो मेन चीज़ें हैं वही डिस्कस करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली इसकी ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन बस इनकी हाउ नो होना ज़रूरी है। द एम ऑफ एवरी ट्रू साइंस इज़ टू डिस्कवर सच रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट हैज़ शोज दैट ऑक्सीजन इसमें इसको साइड पर कर दें, लॉ ऑफ केमिस्ट्री को भी साइड पे कर दें। व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इज ऑब्जर्व वी फाइंड मच अन यूनिफॉर्मिटी, पता नहीं क्या ये वर्ड है, एंड सिमिलरिटी इन पीपल बिहेवियर। दिस यूनिफॉर्मिटी व्हेन स्टेटेड इन प्रॉपर वर्ड्स एंड जनरल टर्म्स आर कॉल्ड लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स। कि बेसिकली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है किसी इंडिविजुअल या फिर सोसाइटी की तरफ से, ठीक है, और उसके बाद हम उसको बेसिकली यूनिफॉर्म करते हैं, मतलब उसको इकट्ठा करते हैं और उसके अंदर जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं लोगों के बिहेवियर के मतलब उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इस सारे को हम क्या नाम दे देते हैं, लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स का। उसके अलावा इसमें वही बात है कि कोई ख़ास चीज़ नहीं है। इट शो द रिलेशन बिटवीन अ कॉज, चेंज इन प्राइस एंड इफेक्ट। चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल देख जो उन्होंने समझाया हुआ है वो देख लेते हैं। And when prices fall, people generally prefer to purchase more. Okay. For example, a study of market of potatoes shows that if other things do not change and only prices rise, ठीक है, people generally purchase less quantity of potatoes। कि हम बात कर रहे हैं एक मार्केट है जहाँ पर पोटैटोज़ की सेल हो रही है। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि बेसिकली अगर अदर थिंग्स सेम है, अदर थिंग्स से मुराद ये है कि मार्केट सेम है, वहाँ पर सेलर बायर में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अदर थिंग्स अगर सारी सेम है, ठीक है, और प्राइसेस पोटैटोज़ की इंक्रीज़ कर जाती हैं तो डेफिनेटली लोग क्या करेंगे, लोग कम पोटैटो ख़रीदेंगे। ठीक है, लेकिन जब प्राइसेस पोटैटो की कम हो जाती हैं तो लोग ज़्यादा ख़रीदेंगे। वी सी दैट, अब इसमें हम देख रहे हैं कि देखें प्राइस के इंक्रीज़ होने से डिमांड में कमी आई है। ठीक है, अब हम मार्केट को अगर देखें तो मार्केट हमें बता रही है बेसिकली जो लोगों का बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है, एंड सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी एंड डिमांड। वी कॉल दिस रिलेशनशिप एज अ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अब लॉ ऑफ डिमांड को यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, कि इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली काज भी उसका देखते हैं कि वो किस वजह से चेंज हो रहा था बिहेवियर, क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई थी। इफेक्ट क्या आ रहा था, प्राइसेस इंक्रीज़ होने से डिमांड कम हो गई थी। ठीक है, तो इसको हमने नेम दे दिया लॉ ऑफ डिमांड का। तो ये सारा बेसिकली कंसेप्ट है लॉज का। लॉज के कुछ फीचर्स होते हैं। इकोनॉमिक लॉज आर अ काइंड ऑफ साइंटिफिक लॉज, ये साइंटिफिक लॉज की तरह ही होते हैं। देयर आर स्टेटमेंट शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन सम कॉज एंड देयर इफेक्ट्स। ठीक है, और अब ये साइंटिफिक लॉज मतलब फिज़िक्स केमिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको इतना ही कर लें तो बहुत है। उसके अलावा दे आर जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ सम पर्टिकुलर सिचुएशन, के इसमें हम पर्टिकुलर सिचुएशन पर बात करते हैं। दे आर सिंपली स्टेटमेंट ऑफ टेंडेंसीज ऑफ पीपल बिहेवियर एज अ होल, इसमें हम तमाम लोगों की जो बिहेवियर में चेंजेस आती हैं उनको देखते हैं।
दे आर द कंडीशन दैट अदर थिंग्स डू नॉट चेंज, दे आर ट्रूली ओनली विद सम अजम्पशन। ठीक है, कि कोई भी इकोनॉमिक्स का लॉज है ना, उस पर कुछ अजम्पशन लगाई जाती हैं कि ये चीज़ चेंज नहीं होगी तब ये एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो हम कहते हैं प्राइसेस तो मेन फैक्टर आ जाएगा। हम इसमें कह देते हैं कि वेदर चेंज नहीं होना चाहिए, उसके अलावा फैशन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह की और अजम्पशंस हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अब ये लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ेंगे तो तब भी अंडरस्टैंड होगी, इतना मेरे माइंड में भी अभी वो अजम्पशंस नहीं आ रही। ठीक है, तो अदर जितनी भी थिंग्स होती हैं, अदर जो अजम्पशन हम लगाते हैं कि फॉर एग्जांपल ये चीज़ें फुलफ़िल होंगी तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगर इनमें से कोई 10 चीज़ें हमने एज्यूम की हैं ना, अगर उनमें से 9 चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, एक चीज़ भी मिस है, ठीक है, तो उसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड पे नेगेटिव इफेक्ट होगा, तो लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, इकोनॉमिक लॉज आर नॉट एग्जैक्ट एंड आर अप्रॉक्सीमेटली ट्रू। इकोनॉमिक्स लॉज जो हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होते और अप्रॉक्सीमेटली ट्रू मतलब 100% सच भी नहीं होते। क्योंकि डेफिनेटली जब हम इकोनॉमिक कंडीशन की बात करते हैं तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, तो उसके बारे में 100% ट्रूली प्रेडिक्शन करना पॉसिबल नहीं होता। दे आर यूजफुल गाइड टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक इवेंट्स। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक लॉज से हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक जो इवेंट हो रहे होते हैं वही लॉ ऑफ डिमांड की बात कर लें। ठीक है, कि प्राइसेस बढ़ गई तो डिमांड कम हो गई। ठीक है, तो इससे वो कहते हैं कि इकोनॉमिक इवेंट्स हमें पता चल जाते हैं कि अगर ये मार्केट में काम चल रहा है तो इससे हमारे पास बेसिकली ये रिएक्शन आएगा। They are not immediately applicable to policy. In formulation of policies, many non-economic, social, political factors tend to economic problem are considered. ठीक है, कि इसमें हम फ़ौरन कोई पॉलिसी नहीं बना सकते। ठीक है, इसके लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, क्योंकि डेफिनेटली कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट में इकोनॉमिक प्रॉब्लम को राइज करते हैं। ठीक है, तो उस हवाले से है कि इकोनॉमिक लॉज दे आर नॉट इमीडिएटली एप्लीकेबल टू पॉलिसी इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। ठीक है, कि इनको हम फ़ौरन इनके थ्रू पॉलिसी नहीं बना सकते, कि ऐसा नहीं है कि हम मतलब बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हुए और इस पर पॉलिसी बना दें। कंपैरिजन आ जाता है लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लॉज ऑफ फिजिकल साइंस। वैसे ये बहुत ही बोरिंग टॉपिक है, इतना कोई ख़ास इसका रोल भी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली सारा क्लियर करना है तो देख लेते हैं। कंपैरिजन लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लॉज ऑफ फिजिकल साइंस सिमिलैरिटीज़, मतलब अब जो फिजिकल साइंसेज जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह होगी, इनके लॉज में और इकोनॉमिक्स के लॉज में कंपैरिजन किया हुआ है। ठीक है, तो वो कहता है इनमें 3 चीज़ें सेम है। कौन सी? क्योंकि इसमें बहुत आर द रिजल्ट ऑफ सिस्टमेटिक स्टडी, ये सिस्टमेटिक वे में स्टडी किए जाते हैं। ठीक है, इनके रिजल्ट जो उनसे हैं सिस्टमेटिक वे में होते हैं। उसके बाद बहुत श्योर रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट भी दोनों में पाया जाता है। उसके अलावा बहुत आर बेस्ड ऑन सम अजम्पशन और कंडीशन, दोनों में कुछ अजम्पशंस और कंडीशंस पाई जाती हैं। डिफरेंस इसमें क्या है कि इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है। ठीक है, जबकि फ़िज़िकल साइंसेज जो हैं वो नॉन लिविंग मैटर से भी डील करती हैं और इकोनॉमिक्स सिर्फ लिविंग ह्यूमन बीइंग से डील करती है। अब ये फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बाकी जितने भी मतलब केमिस्ट्री में आप देख लें कि हम केमिकल्स वगैरह की डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ लिविंग बीइंग के बारे में डिस्कशन करती है।